हेलो स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है और यह प्रश्न एपी से है। क्या यहाँ पे दिया ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35 दिया है और डी और एफ 13 ज्ञात करना है। तो ए बराबर तो 7 दिया है, ए 13 बराबर 35, ए 13 बराबर कितना, ए 13 का वैल्यू कितना होता है, ए प्लस कितना 12 डी, और इसी का ए 13 का वैल्यू कितना दिया है 35, तो यहाँ पे 35 पुट कर देते हैं, ए प्लस कितना 12 डी, और ए का भी वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 7, तो यहाँ पे 7 पुट करते हैं, यहाँ प्लस 7 इधर आएगा कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 35 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 डी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 28, तो कितना 12 डी, 28 इक्वल टू 12 डी, या फिर डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 28 बट्टे 12, यहाँ पे है मल्टीप्लाई, इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 28 बट्टे यहाँ हो जाएगा 12। हम लोग काटेंगे किससे 4 से, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 बट्टे 3। अब हम लोग को यहाँ पे आगे वैल्यू निकालने बोला है कितना F13 का हम लोग को फार्मूला F 13 पदों का योग ज्ञात करने बोला है। तो योग ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, F13 इक्वल टू क्या n बट्टे 2 इंटू क्या Fn, हम लोग को पता है Fn बराबर फार्मूला होता है Fn बराबर n बट्टे 2 इंटू क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला। तो यहाँ पे Fn n का वैल्यू कितना है 13, तो 13 n का वैल्यू 13 बट्टे 2 इंटू क्या 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 7, तो हम लोग 7 पुट करते हैं, फिर क्या प्लस n का वैल्यू अभी कितना निकल, n का वैल्यू तो नहीं पता है हम लोग को, यहाँ पे कितना F13 दिया हुआ है, n का वैल्यू कितना 13, यहाँ पे 13 रखते हैं माइनस कितना 1 इंटू डी, अभी डी हम लोग वैल्यू यहाँ पे फाइंड की कितना 7 बट्टे 3, तो यहाँ 7 बट्टे 3, बस इसको सॉल्व कर देना है। F13 इक्वल टू कितना 13 बट्टे 2 का 13 बट्टे 2 ही रह जाता है, यहाँ पे कटेगा नहीं, तो फिर 7 दूनी कितना 14 प्लस कितना 13 माइनस 1 कितना हो गया 12, और इंटू कितना यहाँ पे 7 बट्टे 3। अब यहाँ 3 से कितना घर में कट जाएगा 4 घर में, तो कितना आ जाएगा F13 इक्वल टू 13 बट्टे 2, 13 बट्टे 2 इंटू कितना 14 और प्लस कितना 7 28, 28, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 बट्टे 2 गुना कितना 28 4 32 और 10 कितना हो गया 42, यहाँ 2 से काटेंगे कितना घर में 21 घर में, तो कितना यहाँ पे 13 गुना 21 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 का कितना 3 हाथ मेरा 1, यहाँ पे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और कितना 27, तो कितना 200। a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3 दिया है, an बराबर 50 दिया, तो हम लोग को यहाँ पे क्या n और fn का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे an इक्वल टू फार्मूला क्या होता है an इक्वल टू क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला। an का वैल्यू कितना दिया 50, तो यहाँ पे 50 पुट कर देते हैं, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 है, तो 5 प्लस क्या n का वैल्यू नहीं पता है, n का वैल्यू हम लोग को निकालने बोला, तो n रहने देते हैं -1 और इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है 3, तो यहाँ पे 3 रख देते हैं। सबसे पहले तो क्या यहाँ पे क्या प्लस है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना n माइनस 1 इंटू यहाँ पे 3 रह लेते हैं, 50 में 5 गया कितना 45 इज इक्वल टू कितना n माइनस 1 इंटू 3, अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 45 डिवाइड बाय कितना 3 इज इक्वल टू कितना n माइनस 1, और यहाँ पे काटेंगे कितना 15 घर में कट जाएगा, तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया है 15, तो यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू 15, यहाँ पे माइनस है इधर जाके क्या प्लस मान, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 16। अब हम लोग को इसी में क्या बोला है निकालना fn का फार्मूला क्या होता है fn इज इक्वल टू क्या n बट्टे 2 इंटू क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है फार्मूला। तो हम लोग यहाँ पे फिर पुट कर देते हैं, n का वैल्यू कितना निकाले 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 बट्टे 2, फिर क्या यहाँ पे इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है 5, तो यहाँ पे 5 पुट करते हैं इंटू n का वैल्यू कितना निकाला हम लोग 16, तो यहाँ 16 पुट करते हैं माइनस कितना 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 3, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 3, सॉल्व करते हैं 2 से कट जाएगा कितना 8 घर में, तो यहाँ पे 8 इंटू क्या 5 दूनी यहाँ पे 10, फिर कितना 2 इंटू ए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस छूट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस होता है, तो क्या 5 यहाँ पे रह जाएगा, फिर क्या यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया प्लस क्या यहाँ पे
16 में क्या 15, 15 इंटू 3 कितना 45। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 और 10 55, 55 गुना कितना 8, तो कितना आ जाएगा 8 पंचे 40, 40 का जीरो हाथ में 4, 8 पंचे 40 और 4 44, कितना n का वैल्यू fn का योग मतलब इन सभी टर्मों का योग कितना आ गया 440।